अभी तक मैंने टोटल 2 वीडियोस बनाए हैं गिटार ट्यूटोरियल्स पे, और आज ये तीसरा वीडियो है जहाँ पे मैं क्रोमैटिक स्केल डिस्कस करूँगा। फिर आप लोग को हैप्पी बर्थडे टू यू भी प्ले करना सिखाऊंगा ऑन फर्स्ट स्ट्रिंग, और अगर टाइम बचा तो ओपन कॉर्ड्स वर्सेस बार कॉर्ड्स का डिफरेंस भी बताऊँगा। तो स्टार्ट करता हूँ मैं क्रोमैटिक स्केल से। तो बेसिकली क्रोमैटिक स्केल में क्या होता है, जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होता है A to Z, ठीक है। तो क्रोमैटिक स्केल में भी हर एक नोट का नाम है कुछ, तो उसमें A to G होता है क्रोमैटिक स्केल में, ठीक है। अब A का भी एक पार्ट होता है, उसे हम लोग A शार्प कहते हैं। B और E का शार्प नहीं होता है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि क्रोमैटिक स्केल में किस सीक्वेंस में होता है अल्फ़ाबेट्स। A शार्प, B का शार्प नहीं होता तो B शार्प नहीं होगा, C शार्प, डी शार्प, ई। अब ई का शार्प नहीं होता तो ई रहेगा, उसके बाद ई शार्प नहीं होगा, एफ, फिर एफ शार्प, फिर जी शार्प, और उसके बाद फिर वापस से ए आ जाता है। तो दो चीज़ यहाँ पे याद रखने की चीज़ है कि बी और ई का शार्प नहीं होता है, और बाकी ए टू जी होता है, उसके बाद फिर जी से फिर हम लोग ए पे आ जाते हैं, ठीक है। जी के बाद और कुछ नहीं होता है, ठीक है। एच नहीं होता कुछ बोल के, ठीक है। तो मैं अब प्ले करना दिखाता हूँ कि गिटार पे आप कैसे देखेंगे कि कौन सा नोट का नाम क्या है। तो पहले स्टार्ट करता हूँ मैं क्रोमैटिक स्केल से। बेसिकली पहला जो स्ट्रिंग है उसका नाम क्या है, ई। दूसरा है एफ, तीसरा स्ट्रिंग है जी, चौथा है डी, और फिफ्थ स्ट्रिंग है ए, और सिक्स स्ट्रिंग है ई, ठीक है। तो अगर आप पहला स्ट्रिंग से ई से स्टार्ट करें, ठीक है, तो अगर आपको कोई बोले ओपन ई बजाने के लिए, तो आप बस विदाउट यूजिंग फिंगर्स आप बस पहला स्ट्रिंग को ऐसे बजाइएगा, ठीक है। अब अगर आप पहला फिंगर को फर्स्ट फ्रेट पे रखते हैं और ई स्ट्रिंग में ही ऐसे करके, तो ये हो जाएगा आपका एफ। क्योंकि मैं बोला था ई का शार्प नहीं होता है, तो ई के बाद कौन सा क्रोमैटिक स्केल में आता है नोट, वो होता है एफ। उसके बाद अगर ये नोट हुआ, इसको प्ले करना है तो क्या होगा, ये एफ शार्प हो जाएगा, फिर ये जी, फिर ये जी शार्प, फिर ये ए, फिर ये ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई। अब ई का शार्प नहीं होता तो ये ई शार्प नहीं होगा, ये एफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ई स्ट्रिंग में। अब मान लो मुझे कोई बोला बी स्ट्रिंग पे क्रोमैटिक स्केल प्ले करके दिखाओ, तो क्या होगा, ये बी है आपका ओपन में। अगर ओपन मतलब हुआ कि आप विदाउट फिंगर्स यूज करके आप प्ले कर रहे हैं, तो ये आपका सेकंड स्ट्रिंग है बी। तो मैं अगर ओपन में बोले बी बजाने के लिए, तो आप ये होगा, ठीक है, विदाउट यूजिंग फिंगर्स। तो ये बी हो गया, ठीक है। अब अगर बी का कोई शार्प नहीं होता है, तो ये जो पहला नोट होगा बी स्ट्रिंग में, पहला नोट जो होगा बी स्ट्रिंग में, वो क्या होगा, वो हो जाएगा सी, फिर ये सी शार्प, फिर ये डी, फिर ये डी शार्प, फिर ये ई, और ये हो जाएगा ई शार्प तो होता नहीं है तो एफ हो जाएगा, एफ शार्प, जी शार्प, ठीक है। एक बार क्लोज आके मैं दिखा देता हूँ कि कैसे कौन सा स्ट्रिंग क्या है नहीं है। जैसे देखिए, ये आपका हो गया, ये आपका पहला स्ट्रिंग है, ये आपका पहला स्ट्रिंग है, ठीक है। मैं पहला स्ट्रिंग प्ले कर रहा हूँ, और ये जो आपका पहला नोट है ये हो जाएगा एफ, क्योंकि ई का शार्प नहीं होता, तो एफ हो गया ये हो जाएगा एफ शार्प, ये हो जाएगा जी, ये हो जाएगा जी शार्प, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए शार्प, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा सी शार्प, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा डी शार्प, ये हो जाएगा ई, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रोमैटिक स्केल, ठीक है। अब बात आते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू अगर प्ले करना है आपको तो क्या करना होगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, मैं आज आपको पहला स्ट्रिंग में प्ले करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, पहले आप 2 बार ओपन में बजाइए ई को,
बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ मैं बताता हूँ। पहले आप 2 बार ओपन बजाइए। मैं आपको आपके साथ टैब शेयर कर दूंगा, इसका क्या है, कौन सा नोट में आपको क्या बजाना है, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ। जैसे आपको क्या करना है, पहले 2 बार ओपन बजाना है इसे, ई स्ट्रिंग को, तो 2 बार ओपन बजाइएगा, ठीक है। उसके बाद पहले आप 2 बार ओपन बजाइएगा, ठीक है। तो ओपन बजाएं, फिर 2, फिर ओपन, 5, 4, ठीक है। फिर 2 बार ओपन, फिर 2 पे बजाइएगा, 7, 5, ठीक है। तो एक बार और मैं प्ले करता हूँ ये चीज़ को। पहले आप 2 बार ओपन बजाइएगा ई स्ट्रिंग में ही, फिर 2 पे, फिर ओपन, फिर 5 पे, फिर 4 पे, ठीक है। उसके बाद 7, 5, फिर 00, 12, 10, 9, सॉरी 00, 12, 5, 4, 2, फिर 10, 10, 10, 10, 9, 5, 7, 5। तो एक बार मैं प्ले कर देता हूँ। बाकी ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस टैब्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आपको आसान हो जाएगा देखने के लिए कि कहाँ पे क्या बजाना नहीं बजाना। और यहाँ पे बेसिकली फिंगर्स आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं कोई भी फ्रेट में बजाने के लिए, ठीक है। तो एक बार मैं प्ले करता हूँ स्टार्टिंग से, और टैब्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आपको डिफिकल्ट नहीं होगा कि कहाँ पे क्या बजाना है, ठीक है। तो एक बार मैं प्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है। तो आज मैं आप लोग को 2 चीज़ बताया हूँ, क्रोमेटिक स्केल और हैप्पी बर्थडे टू यू बताया हूँ, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी रहेगा इतना आई थिंक। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी कुछ नए टॉपिक्स के साथ लेके आऊँगा, और आप लोग बताना मुझे कि कहीं आपको अगर डिफ़िकल्टी हो रहा है कि मैं आप लोग अच्छे से फोकस नहीं करा के नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं फिर और अच्छे से फिर वीडियोज़ बना सकूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, ठीक है। बाय।